योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रख आशा व संग्रह जैसे भावों से रहित एकांत स्थान में रह योगी आत्मा को निरंतर परमात्मा के ध्यान में लगाए और उसका सायुज्य प्राप्त करे। वस्तुतः योग का एकमात्र लक्ष्य यही है और इसे इसी गंभीरता के साथ समझने के लिए भारतीय संस्कार और संस्कृत पर आधारित शिक्षा की या कहें कि उत्कृष्ट सांस्कृतिक मूल्यों की आवश्यकता होती है, जिसकी संपूर्णता को प्राप्त करने और उसके बोध को अर्जित करने के उद्देश्य के साथ ही हम भारतीय संस्कृति व ज्ञान परंपरा के प्रसंगों से ओतप्रोत हो आप सभी के समक्ष उपस्थित होते हैं। और हमारी इसी उपस्थिति को सप्ताह के 5 दिनों तक अर्थात सोमवार से शुक्रवार तक आप विशेष रूप से अनुभूत करते हैं सुप्रभात की वेला में सुप्रभातम नामक हमारे इस विशेष कार्यक्रम के साथ। तो सविनय स्वीकारें सक्रम अभिनंदन, अभिवंदन और अभिवादन। मैं हूं नारायण दत्त मिश्र। हम निश्चयेन दैनंदिन चिंतन के साथ ही दिन का या कहें कि प्रभात का आरंभ करते हैं और इसी प्रभात अर्थात सुप्रभात की वेला में ही हम आरंभ करते हैं आपके चिरपरिचित कार्यक्रम का सुप्रभातम का। और आप जानते ही हैं कि सुप्रभातम का आरंभ होता है आज के पंचांग के अभिज्ञान तथा संज्ञान के साथ। तो जान लेते हैं अब आज के पंचांग को। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, उत्तरायण, आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, बृहस्पतिवार, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। आज के पंचांग की प्रस्तुति के बाद अब समय है सुभाषित नामक हमारे अगले प्रभाग का। वैश्विक योग दिवस आसन्न प्राय है अर्थात अत्यंत समीप है, अतः अच्छे वचनों में योग के तत्व का भी हो समावेश, यह हमें अवश्य ध्यान रखना चाहिए क्योंकि योग प्रत्युत योगी की प्रशंसा में भी कहा गया है, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। अर्थात जो योग से संयुक्त है, जिसका हृदय संशुद्ध है, जिसने स्वयं को जीत लिया है, जो जितेंद्रिय है और जिसकी आत्मा सभी प्राणियों की ही आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे अलिप्त रहता है। तो हम कर्मयोगी बने और योग के सार तत्व को अधिक से अधिक समझें, इसी उद्देश्य के साथ प्रस्तुत है योग तत्व संबद्ध सुभाषित। लघुत्वमारोग्यमलोलुपत्वं वर्णप्रसादं स्वरसौष्ठवं च गन्धः शुभो मूत्रपुरीशमल्पं योगप्रवृत्तिं प्रथमां वदन्ति। योग में प्रवेश करने का पहला परिणाम यह होता है कि शरीर हल्का और स्वस्थ हो जाता है, मन की लालसाएं मिट जाती हैं, शरीर का रंग निखर जाता है, स्वर में मिठास आ जाती है, शरीर से सुगंध आती है तथा शरीर का मनोत्सर्जन बहुत कम हो जाता है। It is said that the first signs of entering yoga are lightness of body, health, thirstlessness of mind, clearness of complexion, a beautiful voice, an agreeable odor, and scantiness excretions. और कार्यक्रम में अब अपने विशेष प्रभाग भारतीय ज्ञान परंपरा में देखते हैं योग से जुड़ी इस विशेष प्रस्तुति को। भारतीय ज्ञान परंपरा का एक अनमोल रत्न योग आज विश्व भर में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण का प्रतीक बन गया है। यह केवल कुछ शारीरिक आसनों या श्वास प्रश्वास के व्यायामों का समूह मात्र नहीं है, बल्कि एक पूर्ण विज्ञान है जिसका गहन लक्ष्य मनुष्य के शरीर, मन, आत्मा और ब्रह्मांड को एक सूत्र में पिरोकर एकता स्थापित करना है।
इसका अंतिम ध्येय एक ऐसी आंतरिक शक्ति को जागृत करना है जो व्यक्ति को न केवल शारीरिक कष्टों से बल्कि मानसिक पीड़ा, भावनात्मक अस्थिरता और अज्ञानता के बंधनों से भी मुक्त कर सके। योग की जड़ें भारतीय सभ्यता में हजारों साल पुरानी हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के पुरातात्विक उत्खननों में मिली मुहरों और मूर्तियों पर यौगिक मुद्राओं के स्पष्ट संकेत मिलते हैं जो इसकी अत्यधिक प्राचीनता को प्रमाणित करते हैं। इन साक्ष्यों से पता चलता है कि यौगिक अभ्यास तब भी मानव जीवन का एक अभिन्न अंग था। मनुष्य जो कुछ भी नहीं जानता योग के बारे में, योग जब वह करना आरंभ करता है तो उसका पहला जो एक फोकस होता है कि मैं अपने आप को शारीरिक रूप से स्वस्थ रख पाऊँ। मेरे शरीर में जो दोष हैं, मेरे शरीर में जो विकार हैं, मैं उन्हें कैसे ठीक कर पाऊँ। जैसे हमारी कक्षाओं में साधक आते हैं तो उनका पहला जो क्वेरी रहती है कि मैं अपने आप को कैसे ठीक कर पाऊँ। तो आसनों के माध्यम से वो अपने आप को स्वस्थ कर पाते हैं, आसनों के माध्यम से वे अपने शारीरिक रोगों को दूर कर पाते हैं। आज योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख कल्याण पद्धति के रूप में विख्यात हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाना इसकी वैश्विक स्वीकार्यता और प्रासंगिकता का स्पष्ट प्रमाण है। यह भारत के लिए एक महान गौरव का विषय है कि योग संसार को भारत की एक अनुपम देन है। योग भारत की एक ऐसी खोज है जिसको पूरे विश्व ने आज सराहा। किस बल पर? मुझे याद है कि जब भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार पश्चिम की धरती पर अमेरिका में यूनाइटेड नेशन में, वो भी भारत के माननीय प्रधानमंत्री के रूप में गए, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा। कोई संकोच नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई ये नहीं कि कोई क्या सोचेगा। और क्योंकि उनको विश्वास था, उन्होंने यौगिक जीवन जिया और उसके लाभ को, उनके फायदों को पहचाना और उन्होंने वहाँ उस प्रस्ताव को रखा। आधुनिक जीवन शैली की चुनौतियों जैसे अत्यधिक तनाव, चिंता, अनिद्रा और शारीरिक निष्क्रियता के बढ़ते मामलों में योग एक शक्तिशाली और प्राकृतिक समाधान प्रस्तुत करता है। यह न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है बल्कि मानसिक शांति और भावनात्मक स्थिरता भी प्रदान करता है, जो आज के भागदौड़ भरे जीवन में अत्यंत आवश्यक है। योग एक सार्वभौमिक अभ्यास है जो किसी भी आयु, लिंग, धर्म या पृष्ठभूमि के व्यक्ति द्वारा अपनाया जा सकता है और यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति और विशेषता है। योग केवल एक शारीरिक या मानसिक अभ्यास नहीं बल्कि एक समग्र जीवन शैली है जो मानवता को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से संपूर्ण कल्याण की दिशा में प्रेरित करती है। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इस रिपोर्ट के साथ ही अभी समय हो गया है सुप्रभातम में एक अल्प विराम का। अब देखते रहिए डीडी न्यूज, हम जल्द ही लौटते हैं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया।
CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। आप सभी का पुनरपि स्वागतम। यकृत अर्थात जिगर का पाचन प्रक्रिया में विशेष महत्व होता है। यकृत अर्थात जिगर शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य करता है, पर कुछ कारक हैं जो इसे दुष्प्रभावित कर सकते हैं और कई समस्याएं हो जाने का फिर खतरा उत्पन्न हो जाता है। इसे कैसे स्वस्थ रखा जाए, देखते हैं इस रिपोर्ट में। स्वस्थ शरीर के लिए जिगर का स्वस्थ होना आवश्यक है। जिगर मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसकी हमारे स्वास्थ्य के लिए अहम भूमिका होती है। जिगर हमारे शरीर के लिए एक फूड फैक्ट्री के रूप में काम करता है। जिगर एक पाचन अंग है जो शरीर में सभी चय अपचय प्रक्रियाओं में केंद्रीय भूमिका निभाता है। शरीर के पाचन में सहायता करना, बाइल जूस का निर्माण करना, रक्त से हानिकारक तत्वों को अलग करना, संक्रमण से लड़ने में सहायता करना, रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित रखना, वसा और कार्बोहाइड्रेट का पाचन, प्रोटीन का पाचन और भंडारण, हार्मोन का निर्माण करना, ये सभी महत्वपूर्ण कार्य जिगर द्वारा किए जाते हैं। कई कारक हैं जो जिगर को प्रभावित कर सकते हैं या जिगर के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। बहुत सारे कारण हैं जो कि जिगर की बीमारी को प्रमोट करते हैं। सबसे पहला तो है शराब पीने की वजह से। दूसरा है जिसको कि हम कहते हैं नैश और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ या फैटी लिवर जिसे कहते हैं, वो है उसके कई कारण हो सकते हैं। जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, उसके अंदर डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हमारा एबनॉर्मल लाइफस्टाइल, और उसके अंदर वो होल स्पेक्ट्रम जो है उसका लिवर डिजीज़ का है, जो कि फैटी लिवर, सिंपल फैट होना, वसा का ज़्यादा होना लिवर के अंदर। उससे एक स्टेप आगे जो है वो होता है नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस, जब सेल्स जो है वो डैमेज होने लगते हैं। और उससे भी और अगर आगे जाएं तो सर्टेन परसेंटेज विल गो ऑन, और जिसके अंदर जो है क्रॉनिक लिवर डिजीज़ भी डेवलप हो जाती है जो कि नैश रिलेटेड। और फाइनली कुछ मरीजों के अंदर हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा भी हो जाता है। जिगर हमारे शरीर में ऊर्जा का भंडार है। अधिक मात्रा में वसायुक्त आहार का सेवन और शारीरिक श्रम न करना ये जिगर में वसा एकत्रित होने का कारण बन सकता है। इसका प्रमुख कारण है शराब का अत्यधिक सेवन, जिसे अल्कोहलिक लिवर डिजीज कहते हैं, जबकि नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज का कारण जीवन शैली से संबंधित है। किसी बीमारी का प्रभाव होने पर जिगर सही रूप से कार्य नहीं कर पाता। जिगर ठीक से कार्य न करे तो व्यक्ति का स्वास्थ्य प्रभावित होने लगता है। ऐसे में व्यक्ति को कुछ लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। जिगर में खराबी होने पर पेट के ऊपरी भाग में दर्द और असहजता महसूस होना, भोजन के बाद पेट में भारीपन, पीलिया, पेशाब का रंग गहरा होना, भूख न लगना, थकान महसूस होना, आसानी से नील पड़ना, पैर और टखनों में सूजन, पेट में पानी भरना और खुजली होना, ये लक्षण जिगर रोग की ओर संकेत करते हैं। इसका कारण जानना और विशेषज्ञ को दिखाना आवश्यक है। एक्सेस अल्कोहल जो है वो हमेशा आपको लिवर की बीमारी की तरफ ले जाएगी। फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छे से करें, कम से कम 45 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी किसी न किसी रूप में, और कुछ नहीं तो मिनिमम ब्रिस्क वॉकिंग ही हम कर सकते हैं। और खाने के अंदर एक वेल बैलेंस्ड फूड हमें लेना है, क्योंकि हमारी, जैसे मैंने कहा कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, तो आम आदमी की कैलोरी रिक्वायरमेंट बहुत कम है। सो हम बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि हम हाई कैलोरी या हाई फैट या हाई शुगरी फूड जो है वो हम खाएं। सो खाने में हम ध्यान रखें कि ये चीज़ों का अमाउंट मिनिमम हो। जिगर हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए जिगर को कैसे स्वस्थ रखा जाए ये समझने की आवश्यकता है। कुछ सावधानियां रखकर जिगर की बीमारियों से बचाव किया जा सकता है। संतुलित आहार और स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर जिगर का स्वास्थ्य बेहतर बनाए रखा जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। सुप्रभातम में अभी समय हो गया है एक और ब्रेक पर जाने का, अर्थात अल्प विराम लेने का। हम जल्दी ही लौटते हैं, आप देखते रहिए डीडी न्यूज।
MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। सुप्रभातम में अब समय हो गया है योग प्रभाग का। गर्मियों में त्वचा की कई समस्याएं परेशान करती हैं। आइए समझते हैं कि कौन सी योग की क्रियाएं त्वचा का निखार कायम रखने में उपयोगी हैं। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। गर्मियां अपने साथ साथ बहुत सारी समस्याएं लाती हैं। हर मौसम की कुछ पॉजिटिव्स हैं, कुछ नेगेटिव्स हैं। गर्मियों में विशेष रूप से त्वचा से जुड़ी हुई समस्याएं हो जाती हैं। हमारे स्किन पर पिंपल्स, एक्ने, जिनको पिगमेंटेशन है वो बढ़ जाता है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, घमौरियाँ हो जाती हैं, मुहासे हो जाते हैं। ऐसे में हम अपनी स्किन को कैसे खूबसूरत रख सकते हैं गर्मियों में, ये जानते हैं। आज जानेंगे कुछ ऐसे बहुत सरल से उपाय जो आप घर पर ही कर सकते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ कुछ ऐसी सरल सी योग की क्रियाएं जिनके माध्यम से आप ग्लो पा सकते हैं अपनी स्किन पर, गर्मियों में भी अपनी त्वचा को बेहतर रख सकते हैं। क्या अभ्यास में लेना है वो है षडमुखी मुद्रा। इसको कुछ टेक्स्ट में योनि मुद्रा भी कहा गया है। सबसे पहला काम आपको करना है जीभ का पाइप बनाकर उस पाइप से सांस को अंदर खींचना और सांस को गालों में भर लेना, गालों को फुला लेना। अंगूठे से कान बंद करेंगे, पहली उंगली से आंख, दूसरी से नासिका, तीसरी चौथी से मुंह। सांस अंदर ही रुका हुआ है, गर्दन को आगे ढीला छोड़ देंगे। जब आप गर्दन को आगे ढीला छोड़ेंगे और सांस अंदर रुका है और सारे सेंसेस बंद हैं, तो आप ऊर्जा के संचार को ऊर्ध्वमुखी होते हुए अनुभव करेंगे। आप ये भी महसूस करेंगे जैसे आप एक ऐसी ध्वनि सुन रहे हैं, या तो आप अंडर वाटर हैं या फिर बहुत तेज हवा चल रही है। उस ध्वनि पर आपको ध्यान टिकाना है। जितनी देर सांस को अंदर रोक सकते हैं उतनी देर रोकिएगा। जब लगे अब नहीं रोक पा रहा हूँ तो गर्दन को सीधा कीजिए, हाथों को हटा दीजिए, नासिका से सांस छोड़ दीजिए। एक बार देखिए कैसे करें। पूरा सांस छोड़ दिया है। आंख खोलने की जल्दी बिल्कुल भी ना करें। थोड़ी देर इस स्थिति में रुकना और फिर धीरे धीरे से आंखों को खोल देना। आप 3 बार से इसका अभ्यास शुरू कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से ज़्यादा अभ्यास नहीं करने, 5 रिपीटेशन से ज़्यादा नहीं करना है। और विशेष रूप से जो साधक इसका अभ्यास नहीं कर सकते उन्हें तो ये जो हम बता रहे हैं वो करना ही करना है। पहली चीज़, स्टे हाइड्रेटेड, पानी भरपूर मात्रा में पिए। दूसरी चीज़, 20 मिनट प्रकृति के सानिध्य में ज़रूर बिताइए। हम जो एसी कमरों में बंद रहते हैं, हमारे स्किन का हाइड्रेशन ख़त्म हो जाता है, तो हमें खुली हवा में जाना चाहिए, फ्रेश एयर में जाना चाहिए। गर्मियों में बेस्ट समय होता है प्रातःकाल का। प्रातःकाल 20 मिनट प्रकृति के सानिध्य में ज़रूर बिताएं। तीसरा काम जो आपको करना है वो है स्ट्रेस फ्री रहिए। जितना आप तनाव मुक्त रहेंगे उतना आपकी त्वचा दमकेगी। खुश रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें। नमस्ते। और अब समय है संस्कृत पाठशाला से जुड़ी प्रस्तुति का, जहां आप आने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में संस्कृत भाषा में शुभकामना देना सीखेंगे और साथ ही उससे जुड़े कुछ वाक्यों का अभ्यास भी करेंगे। आइए शिक्षण के इसी क्रम में सहभागिता करने चलते हैं संस्कृत पाठशाला की आज की कक्षा में। नमो नमः मित्राणि। योग संबद्धायाम एतस्याम संस्कृत पाठशालायां भवतां समेषां स्वागतम। मम नाम गवीशः। मित्रों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम सभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न योग शिविरों एवं गतिविधियों में सहभागिता कर रहे हैं। मित्रों, आज के अंक में हम योग से जुड़े कुछ वाक्यों को संस्कृत भाषा में बोलना सीखेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं संस्कृत में हमें कैसे देनी है।
इसके लिए हम कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवसस्य शुभकामनाः या फिर शुभः अंतर्राष्ट्रीयः योग दिवसः। यहाँ ध्यान रखना है, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय शब्द का प्रयोग प्रचलित है, परंतु प्रकृति प्रत्यय के अनुसार यदि शब्द विन्यास की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय यह शब्द शुद्ध होता है। तो संस्कृत में शुभकामनाएं देते हुए कहें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवसस्य शुभकामनाः। आप सभी जानते ही हैं कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 11वां संस्करण है। अब इसे ही संस्कृत में कहना हो तो कहेंगे ऐषमः अंतर्राष्ट्रीय योग दिवसस्य 11 संस्करणम् अस्ति। ऐषमः अंतर्राष्ट्रीय योग दिवसस्य 11 संस्करणम् अस्ति। इस बार थीम अर्थात विषय रखा गया है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। इसके लिए संस्कृत में कहेंगे ऐषमः अंतर्राष्ट्रीय योग दिवसस्य विषयः अस्ति पृथिव्यै समान स्वास्थ्याय च युगपत् योगः। ऐषमः अंतर्राष्ट्रीय योग दिवसस्य विषयः अस्ति पृथिव्यै समान स्वास्थ्याय च युगपत् योगः। ऐसे ही कहना यदि हो मैं प्रतिदिन योगाभ्यास करता हूं तो संस्कृत में कहेंगे अहम प्रतिदिनम योगाभ्यासम करोमि। अहम प्रतिदिनम योगाभ्यासम करोमि। यदि वाक्य हो आप भी प्रतिदिन योगाभ्यास करिए तो कहेंगे भवान अपि प्रतिदिनम योगाभ्यासम करोतु। भवान अपि प्रतिदिनम योगाभ्यासम करोतु। मित्रों, इस प्रकार कुछ 4-5 वाक्य हमने सीख लिए हैं। आइए मेरे साथ इन्हें पढ़िए और जोर जोर से बोलिए। नमो नमः। मम नाम गवीशः। आप सभी यहाँ अपना अपना नाम बोल सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवसस्य शुभकामनाः। ऐषमः अंतर्राष्ट्रीय योग दिवसस्य 11 संस्करणम् अस्ति। ऐषमः च अंतर्राष्ट्रीय योग दिवसस्य विषयः अस्ति पृथिव्यै समान स्वास्थ्याय च युगपद् योगः। अहम प्रतिदिनं योगाभ्यासं करोमि। भवान् अपि प्रतिदिनं योगाभ्यासं करोतु। शुभं भवतु। नमस्कारः। तो इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आप भी ऐसे ही कुछ शुभकामनाएं एवं निवेदन अपने मित्रों से करते हुए संस्कृत का अभ्यास करते रहिए। योगाभ्यास के साथ साथ भाषाभ्यास अवश्य करिए। अपने अग्रिम सत्र में अपनी अग्रिम कक्षा में पुनः होगी आप सभी से भेंट। तब तक के लिए नमो नमः। आसनेन रुजोहन्ति प्राणायामेन पातकं विकारं मानसं योगी प्रत्याहारेण सर्वदा धारणाभिर्मनोधैर्यं याति चैतन्यमद्भुतम्। अर्थात आसन से रोगों का नाश होता है और प्राणायाम से पापों का। योगी के मन के विकार प्रत्याहार से दूर हो जाते हैं, जबकि धारणा से मन में धैर्य आता है तथा अद्भुत चैतन्य की प्राप्ति होती है। समग्रतः चैतन्य की अद्भुत चैतन्य की प्राप्ति हम सभी करें। योग से ओतप्रोत रहकर शारीरिक, मानसिक और इन सब से बढ़कर आध्यात्मिक शांति प्राप्त करें। इस विशेष शुभकामना के साथ अब समय हो गया है सुप्रभातम के आज के अंक के समापन का। हमें दीजिए अनुमति। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमः स्वस्ति च सर्वेभ्यः।